हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपका स्वागत है मेरे चैनल रूट एंड रूट्स में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे डेंटिस्ट पे जाने पे। मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा डेंटिस्ट पे गए थे। देखिए गले की बैंड बजी है, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगी अब अगर आपको वॉइस सुनने में डिस्टर्ब हो रहा हो तो, क्योंकि मेरा गला बहुत दिन से बहुत ख़राब है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ वेट कर रही थी क्योंकि हम हो गए थे यहाँ 15 मिनट्स लेट। हमें बुलाया था 11:30 और हम पहुँचे थे 11:45 पर। तो हमारा नंबर फिर हो गया था बाद में, तो हम यहाँ कर रहे थे वेट। तो देखिए हस्बैंड की टर्न आ चुकी थी, तब तक मैं अपने बेबी को संभाल रही थी और थोड़ा शूट भी किया था मैंने। तो देखिए हस्बैंड का मैंने शूट कर लिया, अपना नहीं कर पाई क्योंकि अपना मैं खुद नहीं कर सकती और हस्बैंड को इस चीज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो वो नहीं इसमें दिलचस्पी लेते हैं, तो मैं उनको बोलती भी नहीं हूँ। तो यहाँ हम निकल लिए थे, हमें लानी थी वॉशरूम के लिए टाइल्स वगैरह, फ्लश, टाइल्स, वॉश बेसिन, मिरर वगैरह ये सब लेके आने थे। तो हम यहाँ गए थे। जगतपुरी मार्केट पड़ती है हमारे एरिया में। जो यहाँ मेरे इधर इर्द गिर्द रहते होंगे उनको पता होगा कि जगतपुरी मार्केट है कहाँ पर। देखिए यहाँ टाइल्स हम जो मतलब पसंद कर रहे थे। आप गैस करके बताइएगा गाइस हमने कौन सी टाइल्स पसंद की हैं। जिसको जानना है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी जब वॉशरूम का कंप्लीट हो जाएगा काम तो मैं आपको खुद ही दिखा दूँगी। तो देख सकते हैं आप, ये हमारी फर्स्ट शॉप है। यहाँ हमने टाइल्स वगैरह देखा, सारा सामान देखा था। यहाँ पर देखा, पसंद भी आई टाइल। जो टाइल हमने देखी थी वो मतलब 2 दिन में डिलीवर हो रही थी। सेम टाइम टाइल्स हमने नेक्स्ट टू नेक्स्ट शॉप पे देखी थी, उन पे भी 2-3 दिन में डिलीवर हो रही थी, लेकिन हमें 1-2 दिन में ही चाहिए थी। एक से आज से मतलब 1-2 दिन में ही चाहिए थी, वहाँ 2 से 3 दिन में ऐसा कुछ था। तो फिर हमें वो टाइल जो पसंद की थी वो हमें कैंसिल करनी पड़ी थी। तो देख सकते हैं आप, हस्बैंड कुछ कुछ मतलब बोल रहे थे टाइल्स वाले भैया से। बहुत सिंपल सोवर ही हमने मतलब पसंद किया है, ज़्यादा ताम झाम नहीं, क्योंकि ज़्यादा मेरे को ना मेरे हस्बैंड को ज़्यादा मतलब ताम झाम पसंद नहीं आता है, तो बहुत सिंपल सी हमने पसंद की थी। और गाइस मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे काफ़ी टाइम से, इस चीज़ के लिए मैं सॉरी चाहूँगी, क्योंकि मेरे घर में 10 से 12 दिन से मतलब काम चल रहा है, 10-12 दिन तक काम चल रहा है। वॉशरूम का अभी तो कंप्लीट हो गया है, तो ये मतलब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ आज। ये तो रिसेंट मतलब पुरानी है वीडियोस थी, पुरानी वीडियोस थी जो मैंने एडिट करके रखी हुई थी, और पता नहीं क्या दिक्कत हो गई गाइस, वो मेरे को शो ही नहीं हो रही हैं, तो इसलिए मैं वो अपलोड ही नहीं कर पाई थी। बट कोई नहीं, अभी जो हो रही है उसको हम कर देते हैं अपलोड। तो देखिए यहाँ टाइल्स देख रही थी, देखो ये वाली ग्रीन वाली और ब्लू वाली इसका ब्लू सेम दिखे, वो हमको कुछ कुछ पसंद आ रही थी। और देखिए यहाँ हमारे बच्चे की मस्ती चल रही है। बड़ी बेटी को नहीं ले गए क्योंकि दोनों को ले जाते तो वो ज़्यादा ही परेशान करते हमको, तो हम इसको ही ले गए थे। हम इसने ही हमको इतना परेशान कर दिया कि हम ज़्यादा घूम फिर नहीं पाए थे। 1 से 2-3 शॉप पर जा पाए थे, 2 शॉप पर पे ही गए थे शायद हम, हाँ 3 पे गए थे, 2 पे टाइल्स देखने और 1 पे फ्लश वगैरह वॉश बेसिन वगैरह देखने। चीज़ तो बहुत कुछ पसंद आई थी गाइस, लेकिन बच्चों के खातिर हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें तामझाम नहीं लगवाया, क्योंकि मेरे बच्चे ना बहुत ज़्यादा नोटी हैं। पता नहीं सबके होते होंगे वैसे तो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे को ज़्यादा ही हैं, तो वो ज़्यादा चीज़ें चलने नहीं देंगे। तो इसलिए मुझे ये चीज़ें देखो, ये दिख रहे हैं आप वॉश बेसिन का, मुझे बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन मुझे ये लकड़ी में नहीं चाहिए, मुझे दूसरी उसमें चाहिए था, लेकिन बजट बहुत ऊपर पहुंच गया था। अनएक्सपेक्टेड हमारे साथ चीज़ें हुई थी, तो इसलिए हमने जो हमसे मतलब जितना हमारे बजट के हिसाब से हुआ हमने वही वही पसंद किया। फिर हम घर आने के बाद देख सकते हैं गाइस, ये डेली का था, 12 दिन डेली ऐसे ही चला था मेरा। इधर उधर मतलब उथल पुथल मची हुई थी पूरे घर में, घर व्यस्त मतलब अस्त व्यस्त पड़ा था। आप देख सकते हैं सारा सामान। ये मेरे को 12 दिन तक मतलब डेली पूरे घर की धुलाई होती थी, सोच सकते हैं आप, मतलब डेली इवनिंग में 2 से ढाई घंटे लगता था मुझे धोने में, क्योंकि मेरे को ना सफाई का सच में गाइस बहुत फोबिया है। तो पता है क्या, मतलब हस्बैंड मना भी करते थे, यार 12 दिन तक कब तक करोगे, मतलब ये तो चलता ही रहेगा, चलता ही, डेली मना करते थे, लेकिन मुझे है। सुबह मैं प्लम्बर भैया आने से पहले झाड़ू पोछा करती थी, फिर शाम को धुलाई वगैरह, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं तो ट्रस्ट का मुझे बहुत इशू है। भाई मम्मी के पास रहते हैं, मेरी मदर लोग के पास फर्स्ट फ्लोर पे बच्चे, एक आंटी उनके पास भी रह जाते हैं, लेकिन अपने फ्लोर में भी तो आते ही हैं ना बच्चे, तो मुझे इस चीज़ का है। मेरी बेटी बीमार पड़ी है तब से मुझे और ज़्यादा डर है, तो मुझसे जितना होता था नहीं उससे कई गुना ज़्यादा मैं करती थी। और मैं आप देखेंगे गाइस मैं बहुत वीक हो चुकी हूँ 12 दिन के बाद। इतना फैलाना मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मेरा जो वॉशरूम है ना पूरा लेंटर तक
लेंटर तक मतलब खुद आए, लीकेज हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो नीचे एकदम सीमेंट छत टाइप की, मतलब नीचे वाले आंटी हैं उनके वो उस पर गिर गई थी, तो डर बैठ गया था। तो गाइस देखिए मैं यहाँ खाना भी बना रही थी, क्या करूँ, मतलब खाना भी बनाना पड़ रहा था यहाँ पे बीच में ऐसे ऐसे ही उसमें गंदगी में। सच में गाइस मैं बता नहीं सकती, मेरा सर दर्द हो रहा था देख देख के कि मैं कैसे अकेली सब कुछ मैनेज कर पाऊँगी। बेटी को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ना, तो सबका टाइम वैसे ही था, लेकिन मेरा सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था। और गाइस मैं बता नहीं सकती, घर को सेट करने में मुझे बहुत टाइम लगा है। घर सेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। और देख सकते हैं आप, मेरा बच्चा खुद ही खाना खा रहा है। मैं बीच बीच में ना चाय बना रही थी लेबर के लिए, तो उनको देने जा रही, कभी कुछ बातें कर रही, क्योंकि मेरे हस्बैंड चले जाते थे तो मेरे को कुछ ना कुछ मतलब देखना पड़ता था। तो मेरे बच्चे ने देखा कि मम्मा तो इधर उधर खुद ही खाने लग गया। मुझे ये देख के इतना तरस आया कि मैं अपने बेटे के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रही, खाना नहीं खिला पा रही। मतलब मैं इस चीज़ से ना बहुत इरीटेट हो रही थी, हस्बैंड को बोलती थी क्या काम चिढ़वाया, क्यों काम चिढ़वाया, लेकिन उनकी भी गलती नहीं है, काम तो कराना था, सील नहीं थी। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाय बाय।